द्वार समुद्रा के फैसला 884 आम अहद से 1346 आम अहद। फैसला कल्याणी चालुक्यों के बाजगुजार और जागीरदार थे। इनका दारुल हुकूमत द्वार समुद्रा आज का हलेबीडू था। शशकपुरा या सोसेऊरू जिला चिकमे अंगड़ी आज का और बेलूर मुख्तलिफ औकात में इनके दारुल हुकूमत थे। सला इस खानदान का बानी था। सला शेर को मारता हुआ तस्वीर या मुजस्समा होयसला खानदान का शाही निशान है। एक जैन मुनि वर्धमान सुदाताचार्य शशकपुरा के वासंतिका देवी मंदिर में मुराकबा या इबादत कर रहा था। मंदिर के एक घने जंगल से घिरा हुआ था। जंगल से एक शेर नमूदार हुआ और मंदिर के अकीदतमंदों में खौफ पैदा हुआ। जैन मुनि ने सला को लोहे का एक हथियार दिया और इसे पोई सला इसे मार डालो के तौर पर मारने का हुक्म दिया। इसने शेर को मार डाला। जैन मुनि ने सला को बरकत की दुआ दी और कहा जाता है कि सला ने ही एक सल्तनत कायम की। इसीलिए इस खानदान को होयसला खानदान कहा जाता है और इनका निशान सला एक शेर को मारता हुआ। सला के बाद विजयादित्य और बल्लाल अव्वल ने हुकूमत संभाली। बल्लाल अव्वल होयसला की ताकत के उरूज में अहम किरदार निभाया। वो विक्रमादित्य शशुम के दरबार में अहम जागीरदारों में से एक था। इसने आज़ादी हासिल करने के लिए विक्रमादित्य शशुम के खिलाफ बगावत करने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहा। विष्णुवर्धना बिट्टिगदेवा 1108 से 1152 आम अहद। विष्णुवर्धना होयसला बादशाहों में सबसे अजीम था, जिसने अपने भाई बल्लाला के दौरे हुकूमत में बहुत से मारकाओं जंगों में हिस्सा था और इसने सूबा नंजनगूड के गवर्नर की हैसियत से इंतजामिया का काफ़ी तजुर्बा हासिल किया था। अपनी काबिलियत और ताकत से वो जुनूबी हिंदुस्तान का सबसे ताकतवर बादशाह बन गया। इसके पास बहुत से अलकाब थे। वो इसकी फुतूहात पर रोशनी डालते हैं। इसने 1114 आम अहद में तलकाडू की लड़ाई में चोलाओं को गंगवाड़ी से मुकम्मल तौर पर शिकस्त देकर निकाल बाहर किया और तलकाडू गोंडा का लकब इख्तियार किया। इस फतह की याद में इसने तलकाडू में कीर्ति नारायणा मंदिर और बेलूर में वेल्लापुर में चन्न केशवा मंदिर तामीर करवाए। फतह के बाद की जारी करदा सिक्कों में सिरी तलकाडू गोंडा शामिल है। इसने कोंगू, ननगली, नोलंबवाड़ी, मड़ावली तहरीरें हमें बताती हैं कि इसने कोलार से चोलाओं को जड़ से उखाड़ फेंका। बाद में इसने चोलाओं को कंची तक भगाया और कांची गोंडा का खिताब हासिल किया। इसने मदुरई पर हमला किया और पांड्याओं को शिकस्त दी। इसने उच्चंगी के पांड्याओं को भी शिकस्त दी और रामेश्वरम तक अपनी फौजी मुहिम जारी रखा। विष्णुवर्धन इन तमाम मुहिमात में इसके तिपेसालार गंगराज ने अहम किरदार अदा किया। विष्णुवर्धन ने चोलाओं को कर्नाटक से निकाल बाहर करने की शोहरत हासिल की। बाद में इसको कोंगलवाज और चोलाओं को शिकस्त दी जो डिंडीगल में हुकूमत कर रहे थे। कोंगलवू बादशाह ने अपनी बेटी चंदला देवी की शादी विष्णुवर्धन से कर दी, जिसने कल्याणी चालुक्यों की बालादस्ती को खत्म करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन 1118 आम अहद में कुनिगल की जंग में विक्रमादित्य शशुम के हाथ शिकस्त खा गया और ये उसी के बारगुजार बनकर रहा। विक्रमादित्य शशुम की मौत के बाद इस जाननशीन सोमेश्वरा के दौर में विष्णुवर्धन ने शुमाल में तुंगभद्रा तक हमला किया। 1140 आम अहद में इसने हानगल, उच्चंगी, बंकापुर और बनवासी पर फतह हासिल की। 1142 आम अहद में इसने लक्कुंडी पर फतह हासिल की। इसकी वफात के बाद 1153 आम अहद में हुई। रामानुजाचार्य ये चोला सल्तनत में विशिष्टाद्वैत फिरके का पैगाम नहीं फैला सकते थे और बिट्टिगदेवा यानी विष्णुवर्धन के दरबार में आए और इनकी सरपरस्ती में पूरे कर्नाटक में अपना अकीदा फैलाया। विष्णुवर्धना के पास महामांडलेश्वरा,
चालुक्य मणि, मांडलिक चोड़ामणि, तत्पाद मोपाध्यायना, मलिपोरवल गंडा जैसे अलकाब थे। फैसला की सखाफती। फैसला हुक्मरानों ने मजहब, अदब, आर्ट और फन तामीर के शोबों में भरपूर देन और ताउन दिया है। इस दौर में फन तामीर और समासाजी एक मुनफरद अंदाज में तैयार हुई। इनके दौर को हिंदुस्तानी तारीख में मंदिर के फन तामीर का सुनहरा दौर कहा जाता है। अदबी तसानीफ। रुद्र भट्टा की जगन्नाथ विजया को लिखा। अजीम शायर जन्ना ने यशोधरा चरिते, हरिहरा ने चंपू नज़म, गिरिजा कल्याण राघवांका ने हर्षचंद्र काव्य की तसनीफ लिखी और केशी राज ने शब्दमणि दर्पणा लिखा। संस्कृत में रामानुजाचार्य ने त्रिभाष्या, पराशर भट्ट ने त्रिगुण रत्नाकोश की तहरीर करदा यादगार हैं। जिन्ना ने अनंतनाथ पुराण, हरिहरा का पंपशातका और शिवाक्षरमाले, नागचंद्र का मल्लीनाथ पुराण, रामचंद्र चरिते और लीलावती, नारायण पांडित्य के माधव विजया और मणिमंजरी, त्रिविक्रमा पंडित्य का उषाहरणा वगैरह बहुत यादगार हैं। फैसला का फन तामीर दुनिया भर में मशहूर है। इन्होंने संगे साबुन या सोप स्टोन से मंदिर बनवाए। इन्होंने वेसरा और द्राविड़ तर्ज को मिलाया और फन तामीर का एक नया अंदाज तैयार किया जिसे फैसला तर्ज कहा जाता है। इस तर्ज की अहम खुसूसियात ये हैं कि सितारे की बुनियाद, एक सितारा प्लेटफॉर्म जगती तकरीबन 4 फीट ऊंचा है, खुला प्रदक्षिणा रास्ता, चौथा मुख्तलिफ किस्म के डिजाइन के साथ पॉलिश सुतून, पांचवा वसी तर नक्शो निगार और खूबसूरती से खुदाई की हुई मदनिका या शिलाबालिके के मुजस्समे, छठा कुशादा नवरंग या मरकजी हॉल, सातवां भुवनेश्वरी तराशी हुई छत, आठवां अहराम की शक्ल में विमाना या शिखरा, नौवां गर्भगृह या मरकजी बुत तनसीब की जगह 1 से 5 तक। इसमें एक कूटा, द्विकूटा, त्रिकूटा, चतुष्कूटा, पंचकूटा हैं। फैसला ने 100 से ज्यादा मंदिर तामीर किए। इनमें से अहम चन्नकेशवा एक कूटा जो बेलूर में है, फैसलेश्वरा मंदिर द्विकूटा हलेबीडु में है, केशवा त्रिकूटा मंदिर सोमनाथपुर में है, लक्ष्मी मंदिर चतुष्कूटा दोड्डगड्डी वल्ली में है, पंचलिंगेश्वरा पंचकूटा गोविंदनहल्ली में है, कीर्ति नारायण तलकाडु में, हरिहरेश्वरा हरिहर में, शिव बंकापुर में, अमृतेश्वरा अमृतपुर, वीरबल्लाल मंदिर अरिकेसरी में तामीर किया गया है। इन्होंने कई जैन बस्तियों की तज़ईन और आराइश की और नए तामीर किए। विष्णुवर्धना की रानी ने श्रवणबेलगोला में सवती गांधारवन बसदी बनाई। ये तमाम ढांचे अपनी इंतहाई नाजुक नक्शो निगारी के लिए मशहूर हैं। दासोजा, चकना, डंकना इस जमाने के मशहूर मुजस्समा साज संग तराश थे। कई मलिका रक्कासाएं थी। विष्णुवर्धन की रानी शांतला नाट्य सरस्वती के नाम से मशहूर थी।